नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे सोने की, जहां पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार है और अक्षय तृतीया पर सोना और सोने की मांग कैसी रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, जहां पर एक बड़ी मूवमेंट या हेरा फेरी की यहां पर चिंताएं जताई जा रही हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा। साथ ही जुड़ेंगे NCDEX टर्मरिक पैक के मेंबर हार्दिक सारदा। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस और क्या लगता है, क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है अक्षय तृतीया तक? नमस्ते मनीषा जी। पिछले 7-8 साल में हमने देखे तो अक्षय तृतीया में जो हमारे रिचुअल में बताया गया कि आप सोने को लोगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, वैभव भी मिलेगा और प्राइस तो अभी मिल ही रहा है कंटिन्यू। पिछले 1 साल में हमने 60% की तेजी हमने गोल्ड में देखी और ये 1 साल का नहीं है। आप 7 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हमने इसमें तेजी देखी है। तो डेफिनेटली जो प्राइस में अभी स्टेबिलिटी आई है, जो गिरावट आया है, ये फिजिकल मार्केट में मुझे लगता है इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। हालांकि देखिए IMD के मॉनसून को लेकर कुछ चिंता जरूर बनी है, बट मुझे लगता है अभी हफ्ता 10 दिन जो है वो अच्छी डिमांड है। और साथ में हमने देखा है US और ईरान के बीच में पहली बैठक 24 घंटे भी नहीं चली, बट अब जिस ढंग से दूसरी बैठक होनी है वहां पे हम देख रहे हैं सीज फायर जैसी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में कोई भी बड़ा इवेंट होते हुए वहां पे दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है। और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई उसी के चलते 4800 के ऊपर गोल्ड आया, जो मुझे लगता है एक बार $5000 तक का लेवल दिखा दे। सस्टेन कितना करेगा वो आगे की रणनीति पे रहेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है आराम से $5000 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो 1,53,000 के ऊपर होल्ड होने पे 1,57,000 से 1,58,000 का लेवल मिलेगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए यस, गोल्ड में तेजी है जो $5000 तक का लेवल दिखा सकता है। मनीषा। अजय जी, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 95,000 पर था सोना, आज 1,52,000 पे है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से और भी तेजी आने वाली है तो किस तरह की तेजी है, और जो लोग इस अक्षय तृतीया में सोना ले रहे हैं अगले साल उसे कहाँ पाएंगे? ये साल फ्रेंकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छा खासा करेक्शन जो 18-20% का होता है। इस बार जनवरी में हमने देखा 27% का हमने हायर से एक प्राइजेस में बड़ा फॉल आते हुए देखा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी गोल्ड में करेक्शन है वो हो चुकी है। बट हाँ, हमने 2008-2022 में देखा कभी भी ऐसे ग्लोबल इवेंट होते हैं तो सोने में जो तेजी आती है वो 6 महीने बाद चलता है। चाहे आप 2022 में रशिया यूक्रेन देखिए, जब मार्च में लड़ाई हुई तो अक्टूबर में $1600 से $5600 की तेजी आई, या 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब भी हमने देखा फरवरी में कच्चा तेल $150 टच हुआ और अक्टूबर से $600 से $1920 का लेवल मारा। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीना मार्केट कंसोलिडेट करेगा पहले, या हो सकता है वापस जो 4100 का रेंज है वहां तक भी दिखा सकता है, क्योंकि आगे सिनेरियो क्या बनेगा, क्योंकि कच्चा तेल 60 से 90 नहीं हुआ है। कच्चा तेल 50% आपकी एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे कंसर्न्स रखेगा। तो मेरा मानना है 2-4 महीना आपके लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, टाइम करेक्शन में रहेगा। बट हाँ, अगले अक्षय तृतीया की बात करें तो मुझे लगता है आराम से हम नया हाई लगते हुए देखेंगे, 2 लाख के ऊपर सोने को जाते हुए देखेंगे। बट उससे पहले एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, जो लोग लेंगे उनको फिर करेक्शन की चिंता नहीं होगी, वो 1 साल के बाद अपने यहाँ पर प्राइसेस आता हुआ देखेंगे। ऐसा ही हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया में। लेकिन बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा हमारे साथ हैं। गौरव नमस्कार। जिस तरह की तेजी सोने में लगातार यहाँ पर देखने को मिली है, आपकी भी पहले क्या सेंस है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार जी। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लग रहा है गोल्ड तो इज ऑन अ बुल ट्रेंड, और मतलब ओवर नेक्स्ट मे बी 3 to 5 years वी शुड सी अराउंड $10,000। उसके हिसाब से गोल्ड 3 लाख रुपए के आसपास आ जाना चाहिए अगले 3 से 5 साल में। लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है, बट अभी थोड़ा सा जैसे अच्छा करेक्शन भी आया अभी, जैसे अजय जी ने बताया, केडे जी ने, सो ऑलमोस्ट 25-27% का करेक्शन ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। और आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। अल्टीमेटली तो अभी जाना है, बट आई पर्सनली सी कि अभी 2-3 महीने इस रेंज बाउंड रहेगा एंड इट इज गोना कीप मूविंग। कुछ 10,000 ऊपर 10,000 नीचे ऐसा ही चलेगा अभी, बिकॉज जिसने इन्वेस्ट करा उसको भी तंग करेगा, जिसने नहीं करा है उसको भी करेगा। जी सो दिस इज हाउ जनरली गोल्ड वर्क्स। एंड गौरव, आपकी अब अक्षय तृतीया को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस हैं पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये बात हम लगातार कहते रहते हैं कि लोगों की बजट उस हिसाब से यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। तो क्या कुछ नया है, किस चीज़ पर फोकस है? देखिए, बजट तो लोगों का अल्टीमेटली बढ़ा ही है। अगर हम क्वांटिटीज में देखते हैं फॉर अवर स्टोर, वी हैव सीन इन लास्ट प्रॉब्ली 3-4 years
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही आ रहा है क्वांटिटी में। प्राइस कुछ भी जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई दैट्स व्हाट आई सी। इंडियन कस्टमर जो हैं वो गोल्ड की तरफ, हमारा एक कल्चरल इंक्लिनेशन है, सो मतलब ऑटोमेटिकली ही एक अंदर से प्यार गोल्ड के लिए इतना ज्यादा है, हर कोई आता है खरीदने। और मोर ओवर व्हाट आई हैव सीन, जब भी किसी चीज में प्राइसेस अप जाते हैं सो ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। जो लोगों ने पैसे अपने पार्क कर रखे हैं एफडी में, कहीं म्यूचुअल फंड में, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के दे आर पुटिंग इट इनटू गोल्ड। सो सारे लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अच्छा, एंड द ऑफर्स व्हाट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ, वी हैव, हमारे दो ब्रांड्स हैं, एक बाबा ज्वेलर्स है, एक हमारा लैब ग्रोन का ब्रांड है विच इज आइरिस फाइन ज्वेल्स। So Iris Fine Jewels में we have come up with a zero making charges on all the jewelry जो भी हम बेचते हैं उसके अंदर डायमंड की, लैब ग्रोन की, so that is everything is on 0% making। और बाबा के ऊपर हमने एक ऑफर निकाला है इनफैक्ट which is we are offering diamond earrings which is again lab grown as an offer। so हमने एक lucky draw system निकाला है। and then we have also introduced a loyalty program। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से ज्वेलरी खरीदते हैं, फॉर एवरी 1 लाख ऑफ परचेज गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 500 पॉइंट्स मिलते हैं, और उस 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। सो यू गेट फॉलो थ्रू, जो आप नेक्स्ट परचेज करेंगे उसमें आप रिडीम कर सकते हैं उसको। डायमंड ज्वेलरी अगर आप 1 लाख की खरीदते हैं, सो हमने उसमें निकाला यू गेट 1000 पॉइंट्स एंड अगेन 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। वहां पे आपको 1000 रुपए का एक कैशबैक सा आ जाता है, लॉयल्टी पॉइंट्स यू अर्न एंड यू कैन रिडीम इट इन योर नेक्स्ट परचेज। राइट, काफी काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आई एट टाइम्स आई फील वी आर रियली ब्लेस्ड एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल। थैंक यू। गौरव, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं और वो ये कि जिस तरह के, जैसे आपने कहा डिमांड अच्छी है और टनेज वाइज क्वांटिटी के हिसाब से भी आपने ग्रोथ ही यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर आप हैं, क्या लोग लोअर कैरेटेज की तरफ जाने लगे हैं अब? हमारे यहाँ पे तो ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। आई हैव हर्ड नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग 18 कैरेट्स की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई पर्सनली सी, इनफैक्ट देयर वाज अ रिपोर्ट बाय डेलॉयट, आई रेड दैट, उसमें क्लियरली लिखा है कि इंडियन कस्टमर कंज्यूमर जो है उसको 22 कैरेट से नीचे की कैरेटेज है वो पसंद ही नहीं आती। सो आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा ट्रैक्शन रहेगा अगर लोअर कैरेटेज में क्रिएट भी करेंगे तो 22 का ही ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमने लाइट वेट की काफी सारी ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करी है, सो विच इज डूइंग प्रीटी वेल। अब डायमंड्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्या जेम स्टोन्स और कलर्ड स्टोन्स में भी हमने इसी तरह का इंटरेस्ट आता हुआ देखा है? कलर स्टोन्स में देखिए उसके अंदर भी जैसे डायमंड्स के साथ में लैब ग्रोन आ गया, तो कलर स्टोन के अंदर भी लैब ग्रोन कलर स्टोन्स आ गए। यू कैन बाय लैब ग्रोन एमरल्ड्स, लैब ग्रोन रूबीज एंड एवरीथिंग। तो सारी की सारी चीजें, मतलब व्हाट आई हैव सीन के पहले जो लोग उसके अंदर सेमी प्रेशियस या इमिटेशन स्टोन लगता था, वो सारा का सारा लैब ग्रोन कलर स्टोन के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। इनफैक्ट सारी ज्वेलरीज में ही जनरली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज अगर आप कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं, इंडियन वेडिंग्स देखते हैं, सो देयर सारे लोग नेचुरल पीसेस यूज कर रहे हैं, सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट, सो जस्ट टू ब्रिंग द सेम लुक, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सब लोग लैब ग्रोन के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड देयर इज अ डिसेंट सेल, मतलब नेचुरल डायमंड की सेल भी बढ़ रही है, लैब ग्रोन की भी बढ़ रही है। कलर स्टोन्स के अंदर आई वुड से इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है फॉर नेचुरल, बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा जंप कर गए इन लास्ट, इफ वी सी अराउंड 15-20 इयर्स, तो मतलब 15-20 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 30x 50x का जंप आया हुआ है जो हाई एंड क्वालिटी पीसेस हैं उसके अंदर। पॉइंट टेकन। गौरव बाबा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। आपको अक्षय तृतीया की बधाई। और जैसे आपने कहा कि काम अच्छा चल रहा है, आशा यही है कि अक्षय तृतीया के नंबर्स भी बहुत बेहतरीन हो। चलिए, तो बात सोने चांदी और अक्षय तृतीया की है, लेकिन अजय, जहां तक मेटल्स की बात है, कॉपर में एक बहुत स्मार्ट मूव हमने आता हुआ देखा है ऊपर की तरफ, 2 महीने के हाईज पर। इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय? मुझे लगता है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, कमोडिटी साइकिल में पहले एनर्जी बढ़ता है तो वो हमने बढ़ते हुए देखा, फिर सोने चांदी में अब रिकवरी बन रही है, अब ये कॉपर की तरफ हट गया। और कॉपर में हमने 100 रुपए की तेजी पिछले 6 से 7 दिन में देखा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसर्न है, चाइना ने जो बैन रखा है, उसके बाद हमने ये बड़ा मूव आते हुए देखा। वैसे भी एक तेजी इसमें ड्यू थी। मुझे लगता है कि अभी भी काफी बड़ा एक रैली बाकी है। अगर डिमांड की बात करें तो डेफिनेटली थोड़े से एनर्जी क्राइसिस के डिमांड में थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन चाइना से जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े बहुत सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉपर में एक बड़ा मूव अभी भी बाकी है। 1280 करंट लेवल है,
यहाँ पे भी आप एंटर करके चलिए, 1245 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि अगर 15-20 दिन का भी कोई व्यू लेके चलता है तो 1340 तक के भी लेवल मिल जाएंगे। वहीं जिंक के अंदर मार्केट थोड़ा सा रिंग बाउंड है, बट एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं 9% का जो ग्लोबल मार्केट की सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है वो डिस्टर्ब है। एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ गई है उसका सपोर्ट मिल रहा है और चार्ट पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 372 या 375 पे अगर कोई एंटर करते हैं तो मुझे लगता है 400 तक का लेवल हम आराम से देख पाएंगे अगले हफ्ते 10 दिन में। स्टॉप लॉस जरूर रखिए 350 का, बट मुझे लगता है 400 से 410 तक के भी लेवल मिलेंगे। तो पूरे बेस मेटल में मुझे कॉपर फर्स्ट पिक, सेकंड एल्यूमिनियम, ये दो मुझे काफी सेफ और साउंड दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल से। राइट, तो मेटल्स में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर हल्दी की कर लेते हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स टर्मरिक पीएससी के मेंबर हार्दिक सारदा हैं। हार्दिक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, शुक्रिया वो लेटर हमारे साथ शेयर करने के लिए। और काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, जो डिटेल्स उस चिट्ठी में निकल के आई हैं। पहले तो आपसे ही सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ उसका क्रक्स है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंसर्न्स यहाँ पर निकलती हुई नजर आई हैं हल्दी का एक्सचेंज के ऊपर। नमस्कार। हल्दी और सोना दोनों को आपने साथ में लिया। हल्दी हमारा सोना ही है और कमोडिटी बाजार की हल्दी लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी को अपने को कमोडिटी बाजार में काम करते समय कि एक टोटल जो क्रॉप डिमांड सप्लाई के ऊपर तेजी मंदी की जाती है, ऐसी अफवाह की गई थी कि मराठवाड़ा में ज्यादा बारिश गिरने से 50% क्रॉप खराब हो गया, सांगली में क्रॉप खराब हो गया, तमिलनाडु में खराब हो गया। लेकिन आज की जो अराइवल दिखाई दे रही है, निजामाबाद का भी लगभग जितना हिस्टोरिकल अराइवल इस साल आया है, सांगली में भी रोज की 25,000 बोरी अराइवल आ रही है। कल के दिन पूरे इंडिया में हिस्टोरिकल अराइवल 1,25,000 बोरी अराइवल थी। इसके 2 दिन पहले कोई बाहरी काल्टल आकर निजामाबाद में 1, 2, 3, 4, 5 तारीख को जो एक वहां की जो सेलम वैरायटी है, हल्दी में भी वैरायटी होती है हर जगह पे, जो एफएक्यू भी होती है और गुड ग्रेड जापान क्वालिटी और हैंडपिक माल होता है। तो कुछ जो हमारे व्यापारी लोग हैं या मित्र लोग हैं, वो उस कार्टल से जुड़कर जो एनसीडीएक्स का पैरामीटर का जो भाव है, वो पैरामीटर का भाव ना देते हुए वो एकदम गुड ग्रेड जापान क्वालिटी का भाव दे रहे हैं। तो हमने कल सेबी में कंप्लेंट किया, कल एनसीडीएक्स को हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं। उसके बाद हमको सेबी में जाना पड़ा कि क्या आपका पैरामीटर क्या है और आपके पैरामीटर के हिसाब से पोलिंग हो रहा है क्या। पोलिंग में भी ये भी दिखाई दिया जा रहा है कि कुछ लोगों को प्रभावित किया जा रहा है कि तुम उसका जो पोलिंग की लिस्ट होती है ए बी P1 P2 P3 P4, तो उसको तू आज ये भाव दे, तू आज वो भाव दे, तो उसको आज जो एक्चुअल भाव देने वाले लोग हैं वो पोलिंग रेट से भी लगभग उनका 1,500 रुपए का फर्क है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, पोलिंग टीम में आने के लिए हमको आज जो स्पॉट रेट आ रहा है उससे 500-700 रुपए नीचे दे, जिससे हम पोलिंग की लिस्ट के अंदर आया जाए। तो आज निजामाबाद में लगभग 40,000 बोरी स्टॉक अराइवल है। अब मई महीने के अंदर समझो अराइवल नहीं रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है वो निजामाबाद बेस के ऊपर चलता है। एनसीडीएस का जो पैरामीटर है वो आज तक देखा गया है कि जो बॉम्बे डिलीवरी गुड ग्रेड का भाव है उसके आजू बाजू 2% माइनस 2% प्लस में पिछले 10-15 साल का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो उसी हिसाब से उसका स्पॉट रेट आता है। और आज बॉम्बे डिलीवरी इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट कमीशन के साथ में डबल पॉलिश माल बॉम्बे डिलीवरी 14,700 में निजामाबाद की प्योर निजामाबाद माल बेच रहे हैं। पीएससी के जो है, जो वहां के निजामाबाद के व्यापारी है, उन्होंने कल हमको 14,300 में गोडाउन डिलीवरी माल बेचा है 1% डिस्काउंट के साथ में। बाजार लगभग इस 5-7 दिनों के अंदर 1,500 रुपए निकल गया और कल सिर्फ 400 रुपया स्पॉट नीचे किया। तो उसमें ये काल्टल ये दिखाई दे रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर, मई कॉन्ट्रैक्ट नीचे। तो जो माल पूरे भारत में लोग माल हल्दी को लेकर हेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनसीडीएक्स के कारण से जो हल्दी को भाव मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर को एक तो हार्दिक आपको लग रहा है कि पोलिंग प्राइस रिग्ड है, कार्टलाइजेशन हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं और आपने सेबी को लेटर लिख दिया है। डिटेल्स ऑफ कोर्स लेटर में है और आपने हमारे समक्ष यहाँ पर रखी भी हैं आपको। और जब इसके ऊपर जो एक्शन होगा सेबी लेगा या एनसीडीएक्स यहाँ पर इसके ऊपर बात करेगा, हम ऑफ कोर्स उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है एक फेयर प्राइस एज ऑफ नाउ यहाँ पर हल्दी का क्या बनना चाहिए, क्योंकि हल्दी बहुत जोर से भागी है ऑफ कोर्स उन्हीं न्यूज पर कि आवक शायद ठीक नहीं होगी, माल शायद खराब होगा। ये देखिए, हल्दी का जो पैरामीटर है वो फार्मर पॉलिश ग्रेड का है। फार्मर पॉलिश ग्रेड 3 सेंटीमीटर 55 किलो, 5 सेंटीमीटर 30 किलो और 15 mm का माल उसके नीचे, ठीक है। यानी ये गुड ग्रेड क्वालिटी माल हुआ। गुड ग्रेड क्वालिटी माल आज बाजार में सांगली में भी वही माल निजामाबाद का और निजामाबाद में भी 13,500 से 14,000 में बिक रहा है। अगर उसका पूरा खर्चा क्लीनिंग ग्रेडिंग करके गोडाउन डिलीवरी करे फिर भी 14,500 में पड़ता है। और फिर भी
उसका पुलिंग लगभग कल 15,700 आया। हमारे Okay. जानकारी के अनुसार हम वहां जो माल परचेस करते हैं 14,500-700 के ऊपर स्पॉट रेट नहीं आना चाहिए, ऐसा Okay. हमारा सुझाव है। फेयर पॉइंट दैट। अजय, आप हमारे साथ हैं, आप भी यहाँ पर हल्दी देखते हैं एज अ ट्रेडिंग फर्म, आप कैसे देखते हैं ये प्राइसेस? और जैसे हार्दिक बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हमने यहाँ पर आते हुए देखी है भावों को लेकर। बिल्कुल, हल्दी में हमने देखा पिछले 2-3 सालों में हमने प्रोडक्शन में जो लॉसेस देखे थे उसकी वजह से प्राइजेस एक कंसोलिडेट, बट सेंटिमेंट बिल्कुल हार्दिक जी ने जो बताया बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है मार्केट के अंदर। बट मुझे लगता है टेक्निकली भी अगर मैं देखता हूँ और आगे वेदर को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई फॉल आना है प्राइजेस के अंदर। 15 साढ़े 15 का एक बेस बन चुका है। हालांकि ऊपर में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भाव में तेजी आती है लिक्विडेशंस वापस बढ़ जाते हैं, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मानसून को देखते हुए और एफएमसीजी की डिमांड जिस तरह से बढ़ेगी मुझे लगता है प्राइजेस वापस आपको 17,200 तक का लेवल मिलेगा। टाइमिंग नई सोइंग जो मई में होनी है और मानसून है उसको मार्केट कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इस बार एल नीनो का जो इम्पैक्ट रहेगा वो हल्दी को ज्यादा इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए। और एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं 1% की तेज़ी के साथ 16,300 जो ये हल्दी फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं वो और भी यहाँ पर ऊपर आते हुए। बहुत शुक्रिया अजय जी समय निकालने के लिए। हार्दिक, आपका भी बहुत शुक्रिया वो पूरी की पूरी खबर हमारे समक्ष और दर्शकों के सामने रखने के लिए। और जैसे आपने कहा ये मुद्दा आपने उठाया ही है तो इसके ऊपर ऑफकोर्स नज़र रहेगी भी। लेकिन एज ऑफ नाउ इस कार्यक्रम में और इस सेगमेंट में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि आज और कल होने वाली जो प्राइवेट इशुएंसेस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इंडियन मनी है और 125 करोड़ रुपए, 125 लाख करोड़ रुपए के लिए ये इन्होंने किया है। 17 अप्रैल 2029 को यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी है और 10.5% इसका कूपन रेट है। कीर्तना फिनसर्व दूसरा है हमारी लिस्ट पे, जहां पर 130 करोड़ के लिए इन्होंने भी यहां पर इशुएंसेस करने का प्लान किया है। 26 मई 2027 को इसकी मैच्योरिटी है। 11.4% इसका कूपन रेट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 करोड़ के लिए बाजार में है। 22 जनवरी 2029 को इसकी मैच्योरिटी है जो इन्होंने री इश्यू किए हैं बॉन्ड्स और 7.25% इनका यहाँ पर कूपन रेट है। साथ ही साथ अगर ओवरऑल बॉन्ड मार्केट को यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आई है और वो इसलिए क्योंकि आसपास का माहौल बदला है। यूएस ईरान के बीच में शायद डील को जल्दी समझौता मिले यहाँ पर और सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स यहाँ पर होने वाली हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है, जहाँ पर डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे यहाँ पर कायम है। डॉलर इंडेक्स 6 हफ्ते के गिरावट के स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर में जो गिरावट है उसका असर हमने यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स को सपोर्ट के तौर पर आता हुआ देखा है। साथ ही साथ रुपए में एक ठहराव है। एशियन मार्केट्स में यहाँ पर चाहे वो रीजनल करेंसीज हैं या फिर इक्विटी मार्केट्स हैं वहाँ पर एक सपोर्ट है। इंडियन घरेलू शेयर बाजार में भी जो तेज़ी है उसका भी फायदा यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ नजर आया है। एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसके तौर पर कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेंड्स FY26 के लिहाज से भारतीय कंपनियों ने विदेशों से फंड जुटाना यहाँ पर थोड़ा सा कम किया। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स हाई रहे हैं और जो करेंसीज में अस्थिरता है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर था। रुपये के बारे में ही आपको बता दें कि यहाँ पर हमने करीबन 10% की गिरावट पिछले साल में आते हुए देखी, जो 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट रुपए में बनती हुई नजर आई थी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारतीय कंपनियों का जोर लोकल फंडिंग की तरफ यहाँ पर ज्यादा बढ़ा। अब अगर आप पूरे यहाँ पर नंबर्स के तौर पर इसे देखें तो ओवरऑल विदेशों से फंड जुटाना यहाँ पर 40% गिरा। FY25 में 13.9 बिलियन था जो गिरकर 8.1 बिलियन डॉलर्स हो गया। साथ ही साथ लोकल फंडिंग अगर यहाँ पर देखें तो वो स्टेडी रहते हुए नजर आई है। FY25 में 12.97 लाख करोड़ था जो FY26 में 12.32 लाख करोड़ है। तो यहाँ पर स्टेडी मूव्स लगातार कायम रहे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.